आज हमारे साथ हैं गुलबर्गा शहर के यूनाइटेड हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल और हेजेट मदर एंड केयर सेंटर के जाने माने डॉक्टर प्रशांत कुलकर्णी जी। सर नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि बच्चों में ज़्यादातर ये जो कोविड-19 है ये पाया जाता है क्या नहीं? कोविड-19 सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी होता है। बड़ों से बच्चों को इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांसेस रहता है। कोविड-19 आज तक भारत देश में 5% बच्चों में पाया गया है। अभी तक हम भारत देश में 50,000 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव अडल्ट्स है, उसमें 5% यानी 2,500 लगभग इसमें बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है। आप वर्ल्ड वाइड सिनेरियो देखिए, बच्चों का इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। बच्चों में इम्यूनिटी अच्छा है, इसलिए बच्चों में इन्फेक्शन होने का चांसेस कम है। लेकिन भारत देश में अभी तक 5% बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं। बच्चों में भी कोविड-19 हो सकता है। इसके क्या लक्षण होते हैं सर बच्चों में? बच्चों को और बड़ों में लक्षण में थोड़ा फर्क रहता है। बड़ों को अगर कोविड-19 हुआ तो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होकर दम चढ़ना, रेस्पिरेटरी सीवियर इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा रहता है, इसीलिए एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज बच्चों में हम कोविड-19 के लक्षण को 3 ग्रुप में बांटते हैं। एक है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, दूसरा ILI, तीसरा SARI। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी अच्छा रहता है। बच्चों को कोमॉर्बिड कंडीशन कम रहता है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी का बीमारी, हार्ट का बीमारी। ये बच्चों को कम रहने की वजह से बच्चों को इन्फेक्शन हुए तो वो ज़्यादा लक्षण नहीं रहते हैं। दूसरी चीज़ ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। इसका मतलब है बुखार आना, सर्दी, खांसी और गले में दर्द। ये इन्फेक्शन, ये लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं। तीसरा SARI का मतलब है बुखार बहुत तेज़ रहता है, सर्दी रहता है, खांसी रहता है, उसके साथ बच्चों को सांस लेने में तकलीफ रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, दम चढ़ना शुरू होता है। ये लक्षण है तो हम इसको सीवियर इन्फेक्शन में कैटेगराइज करते। बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में ये होने का चांसेस कम रहता है। सर बच्चों को हम इस महामारी से कैसे बचा सकते हैं? ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन जैसे बड़ों को है, ऐसा बच्चों को सेम प्रिकॉशन रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे घर छोड़ के बाहर नहीं जाना है। जैसे ही गवर्नमेंट का एडवाइस है कि इमरजेंसी सिचुएशन में घर से बाहर निकले, नहीं तो घर से बाहर निकलना मना है। सिमिलरली बच्चों को घर से बाहर नहीं जा सकते, गए तो इन्फेक्शन होने का चांसेस है। दूसरी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक अंतर बनाए रखना। घर में भी बड़े या बच्चे, नहीं तो दूसरे कोई इन्फेक्शन रहने के आदमी से बच्चों को दूर रखना है। क्यों रखना है? जिसको इन्फेक्शन होता है, जिसको सर्दी खांसी रहता है, वो खांस के वो ड्रॉपलेट से दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए जिसको खांसी है, सर्दी है, उससे बच्चों को दूर रखना है ताकि बच्चे ये इन्फेक्शन से बच सके। तीसरी चीज़ है मास्क पहनना। जब भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम बाहर गए तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली ओल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे रहते हैं, जो हमारे बात सुनते हैं, उनको मास्क पहन के बाहर लेके जाना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैंड वॉश करना। हम कौन सा भी सरफेसेस को टच करें तो इमीडिएटली हमको हैंड वॉश करना है। मिनिमम 60 सेकेंड्स 1 मिनट तक हैंड वॉश करना है विथ सोप एंड वाटर। हम हैंड वॉश अप टू एल्बो तक हैंड वॉश करना है। बार बार हैंड वॉश करने से हमारे हाथ में जो वायरस रहता है वो कीटाणु दूर हो जाता है, ताकि हम दूसरे चीज़ को या बच्चों को टच करें तो हमसे बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता है। और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने का एक इम्पॉर्टेंट है, हैंड वॉश करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना। ये चीज़ से हमसे बच्चों को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। सर कोरोना पॉजिटिव माँ से उसके बच्चों को कैसे हम सेफ रख सकते हैं? कोरोना पॉजिटिव माँ में 2 टाइप के लक्षण होते हैं। एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, मतलब ये माइल्ड इलनेस रहता है। दूसरा चीज़ है सीवियर इन्फेक्शन। अगर माँ को सीवियर इन्फेक्शन है, ICU में एडमिट है, तो हम बच्चे को ICU के अंदर नहीं लेके जा सकते।
अगर माँ को माइल्ड इलनेस है, सिर्फ सर्दी खांसी है, तो माँ कंपलसरी मास्क पहनना है और माँ को हैंड वॉश करना है और माँ को हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है। बच्चे को माँ दूध पिला सकते हैं, माँ को दूध बच्चा पी सकता है, उससे इन्फेक्शन होने का चांस नहीं रहता है। माँ का दूध से, माँ से बच्चों को इन्फेक्शन नहीं आता है। और माँ ये प्रिकॉशन लेना है, मास्क पहनना, हैंड वॉश करना, हैंड सैनिटाइज़र करना। जब तक माँ नेगेटिव होती तब तक ये प्रिकॉशन लिए तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं रहता है। सर, इस कोविड-19 से हमारे भारत देश में ये जो बच्चों का जो डेथ रेशियो है वो कितना है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जैसे मैं पहले बताया था, कोविड-19 भारत में 50,000 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। उसमें बच्चे सिर्फ 5% है, मतलब एक 2,500 बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है। डेथ रेट बहुत कम है, 1 या 2 बच्चे अभी तक मरे होंगे, इससे ज़्यादा बच्चों का डेथ नहीं हुआ है। यंगेस्ट बेबी 45 डेज़ का है, न्यू दिल्ली में डेथ हुआ था। लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसलिए मरण नहीं होता है, इसका रीज़न है बच्चों को कोमॉर्बिडिटी नहीं रहता है। शुगर, बीपी, हार्ट का बीमारी, किडनी का बीमारी बच्चों में नहीं आता है। दूसरी चीज़, ज़्यादातर बच्चे एसिम्टोमेटिक रहते हैं, उसको ना सर्दी होता है ना खांसी होता है, फिर भी इन्फेक्टेड रहते। थोड़े बच्चे ILI, सर्दी खांसी बुखार रहते के कम हो जाता है, जैसे दूसरे सर्दी खांसी बुखार जैसा। ज़्यादातर बच्चे SARI होने का चांसेस बहुत कम है। SARI का मतलब दम चढ़ने का, सीवियर इन्फेक्शन हुए तो भी हम देख रहे कि बच्चे आराम हो रहे, बच्चों का डेथ होने का चांसेस बहुत कम है। सर, बच्चों का क्या हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं? 15 साल से कम उम्र वाले बच्चों को हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं दे सकते हैं। 15 साल के ऊपर हम दे सकते हैं। 15 साल के ऊपर उसका सेफ्टी हमको मालूम नहीं है कि वो दवाई को बच्चे को साइड इफ़ेक्ट हमको ज़्यादातर मालूम नहीं है, इसलिए ये रेकमेंडेड नहीं है। 15 साल के ऊपर हम रेकमेंड करते हैं, 15 साल के नीचे हम रेकमेंड नहीं करते हैं। सर, आखिर में पेरेंट्स और बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट सलाह है, घर से बाहर नहीं निकले, हैंड वॉशिंग करना है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक अंतर मेंटेन करना है। घर में बच्चों को ओल्ड एज जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते उनसे भी सामाजिक अंतर मेंटेन करना है। और इम्पॉर्टेंट है कि सरफेस क्लीनिंग, जो भी बाहर से आए, जो भी सरफेसेस टच करते, वो सरफेसेस को क्लीन करते रहना है। ये सब हम करने से इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर जाने की ज़रूरत पड़ा तो इमीडिएटली हमको ये सब, बाहर गए तो भी सामाजिक अंतर मेंटेन करना, हैंड वॉश करना, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना, मास्क पहनना है और सरफेस क्लीन करते रहना है। इससे हम और हमारे बच्चे सुरक्षित रहते, इससे हम इन्फेक्शन से बच्चों को बचा सकते हैं। सर, आप यहाँ तक आए और बच्चों के सेफ्टी के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।